अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सबसे पहले जी तमाम सुनने वाले और देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारक हो। 1447 हिजरी का रमज़ान का चांद नज़र आ गया है और पीछे आप देख भी रहे होंगे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी तस्दीक कर दी गई है। वीडियो के अंदर जो बातें करनी हैं ज़रा तल्ख बातें हैं, सवालात बहुत ज़्यादा हैं जो हमसे पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग राब्ता करके पूछ रहे हैं, ट्विटर पर पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग राब्ता करके फिर वीडियोस के ज़रिए कमेंट्स करके पूछ रहे हैं हो क्या रहा है। यानी इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, सुहेल अफरीदी साहब पेशावर के अंदर मौजूद हैं। तमाम धरने खत्म या तो कर दिए गए हैं या खत्म करवा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को कुछ भी नहीं मिला। या अफरीदी साहब अचानक एक्टिव हुए, अचानक गायब हो गए। यानी सवाल ये उठ रहा है पीटीआई को मिला क्या है, क्या मिला। आपने धरने किए, सुहेल अफरीदी खामोश होकर, बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए थे पिछले एक हफ्ते से इस्लामाबाद के अंदर। अब अगर वो इस्लामाबाद से उठकर चले गए हैं सिर्फ ये कहकर कि मैं एक फोर्स बनाऊंगा, तो क्या ये सेटिस्फैक्शन पीटीआई के वर्कर को हो जानी चाहिए, खास तौर पे उन हालात के अंदर कि जब कल अडियाला से बड़ी तशवीशनाक खबर आई जो हमने आपको रिपोर्ट की थी। खान की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बनी गाला के बाहर, उसके अंदर उन्होंने बड़ी खतरनाक बातें की थी। डॉक्टर उज़मा ने कहा कि यह बात तो मैंने 2 महीने छुपा के रखी है, 2-3 महीने। जो मुझे मेरे भाई ने कहा था कि तुमने बतानी है, मैंने कहा नहीं बताऊंगी कि मुझे ये मार देंगे। फिर पीटीआई को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों को क्या ऐसा मिला कि वो चले गए। इवन मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर सुहेल अफरीदी साहब को गंदी गालियां दी जा रही हैं और इस तरह की तनकीद पहले कभी गंडापुर पे होती थी। अब गंडापुर से पे ज्यादा मैंने खुद जो ट्वीट्स किए हैं उनके नीचे मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, गंदी गालियां दी जा रही हैं। क्या चल क्या रहा है, थोड़ा सा चीजों को डिस्कस करेंगे और खान की फतह क्या है इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारे माहौल के अंदर खान की क्या फतह है, क्या बड़ी जो है वो पेशरफ्त है या क्या अच्छी चीज है जो इस सारी सूरत से निकली है, उस पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज मौजूद थे, पहले वीलॉग किया, आप देख चुके होंगे, वहां से आपको सारी सिचुएशन दिखाई कि वहां पे सुहेल अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि मैं जो है जाहिर है अपनी सारी कोशिश हमने की है, हमने धरने इसलिए खत्म किए हैं। एक तो हमारे वर्कर ने अपनी मदद आपके तहत किया हुआ था, यानी उन्होंने डिसओन किया ना कि भाई हमने धरना नहीं दिया था, वर्करों ने दिया था, खत्म इसलिए कर दिया और खत्म भी उन्होंने कर दिया तो उनकी मेहरबानी, क्योंकि हम अदालतों का एहतराम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अदालतों का एहतराम करना चाहिए। आम आदमी ये भी सवाल पूछ रहा है कि क्या अदालतें आपका एहतराम करती हैं, और अगर आप चाहते तो आप उस फैसले को चैलेंज भी कर सकते थे। आप ये भी कह सकते थे कि पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान में किसी भी जगह पर हमारा आईनी हक है, लेकिन आपने धरना खत्म करना में ही इक्तफा जाना। अच्छा, फिर एक और चीज कि हम बनाएंगे फोर्स। अच्छा, अब क्या कोई ऐसी मुसल्ला फोर्स बनेगी, और क्या रियासत के अंदर आप कोई फोर्स बना सकते हैं? क्या प्राइवेट कोई जमात, कोई शख्स फोर्स बना सकता है? मुझे यह बताएं। मैंने शुरू में कहा था मैं थोड़ी कड़वी बातें करूंगा, सख्त बातें करूंगा। क्या आप ताकतवरों को एक और जवाब देंगे कि वो आपको फेंटा लगाएं, क्योंकि आप जो है वो रियासत के खिलाफ एक फोर्स बना रहे हैं, तंजीम नहीं। उन्होंने तंजीम नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं फोर्स बनाऊंगा। क्या वो गुरिल्ला फोर्स होगी, वो लड़ेगी, क्या करेगी, कि वो क्या करेगी? अच्छा, अगर आप फोर्स बनाएंगे, उस फोर्स के अंदर लोग नाइजीरिया से आएंगे, उस फोर्स के अंदर लोग यमन से आएंगे, उस फोर्स के अंदर लोग कुर्दिस्तान से आएंगे, कहां से आएंगे? यही आईएसएफ के लड़के, यूथ विंग के लड़के, या पीटीआई की बाकी मदर बॉडी?
तो वो लोग जो अभी भी मौजूद हैं, अगेन सवाल ये उठ रहा है आपको मिला क्या? जब खान की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जब खान का पैगाम जेल से आया वो सेहत के हवाले से अच्छा नहीं था, सेटिस्फैक्टरी नहीं था, आप चले गए। खामोशी से आप आए थे, खामोशी से बैठे रहे, खामोशी से चले गए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बतौर सहाफी सुहेल अफरीदी साहब की जो खान के साथ मोहब्बत है, खान के साथ वफा है, उस पर कोई शक नहीं है। अल्लाह के मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एक सहाफी हूं, लेकिन मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूं सुहेल अफरीदी साहब की नीयत पर, सुहेल अफरीदी साहब की खान से वफादारी पर कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, सुहेल अफरीदी साहब जितने बड़े लीडर बन रहे थे या लोग जो समझ रहे थे मसीहा, सुहेल अफरीदी इस एपिसोड के बाद एक्सपोज हुए हैं। और जितना टेम्परेचर वो ऊपर ले गए थे कि नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, अब तो मैं इश्के इमरान में मारा जाऊंगा। और फिर वो कहते थे उसका, उसकी, ये सब क्या है, तुम नाम क्यों नहीं लेते? भाई सुहेल अफरीदी साहब, अब आप नाम क्यों नहीं लेते? लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप नाम क्यों नहीं लेते? सुहेल अफरीदी साहब लोगों को वजाते तो देते फिर असल में ये मसला है, असल में ये मसला है, असल में खान की बहनें वो हार्ड लाइनर हैं, मैं उनके साथ उस एजेंडे पे नहीं चल सकता, ये कर सकते थे, ये गवर्नर राज ना लगा दें, इससे बेहतर है मैं इस्तीफा दे दूं। यानी वो वजातें दे रहे हैं कि मेरी नीयत में शक नहीं है। नीयत से क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई मसले का हल निकला है? क्या कोई यकीन दहानी करवाई गई है? या इतनी ही वजातें सुहेल अफरीदी साहब जो ऑफ कैमरा लोगों को दे रहे हैं, वो अपने सूबे के लोगों को, या वो लोग जिन्होंने वालिहाना इस्तकबाल किया, चाहे वो पंजाब था चाहे वो सिंध था, सुहेल अफरीदी का, और उम्मीदें वाबस्ता की, उनको भी जवाब दे दें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान वाले जो धरना नहीं खत्म कर रहे थे, किस उम्मीद पर अचकजई साहब ने या अलामा साहब ने या बैरिस्टर गौर साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने धरना खत्म कर दिया। रमजान अब ईद तक यानी खान अंदर रहेगा, बीमारी का कोई पता नहीं चलेगा, किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं होगी। इससे इस तरह के बेशुमार सवालात हैं जो इस वक्त वर्कर पूछ रहा है, वर्कर उठा रहा है कि भाई हमें मिला क्या, क्या मिला? सुहेल अफरीदी क्या करने आए थे इस्लामाबाद? हिकमत अमली क्या थी? क्या अपने आप को सिक्योर करने आए थे कि भाई वो उनकी हुकूमत बची रहे, गवर्नर राज ना लगे? या जो वो चीज जो मैंने 5 फरवरी को मैंने वीलो किया था, आज से 2 हफ्ते पहले लिखा भी था उस पर, अभी भी रिकॉर्ड पर चीजें मौजूद है, जो आप लिख देते हैं रिकॉर्ड कर देते हैं। मैंने आपको बताया था, क्या सुहेल अफरीदी ट्रैप होने वाले हैं? क्या सुहेल अफरीदी ना पूरे होने वाले वादों पर यकीन करने लगे हैं? बजायर तो ऐसी सूरत हाल लग रही है, हो सकता है पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा हो। पॉजिटिव चीज मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव चीज ये है जो वराना सनाउल्लाह का आज का बयान, क्योंकि गंडापुर से लेकर सारे बयानियां बना रहे थे, खान डर गया, खान एनआरओ मांग रहा है, खान भीख मांग रहा है। भाई राना सनाउल्लाह ने कहा, जो बदतरीन मुखालफ है खान का, उसने कहा भाई हमने मिन्नतें कर ली हैं खान की, बार बार डीलें ऑफर की हैं, वो डील ही नहीं करता। भाई हम तो ऑफर करते हैं, बातें भी होती हैं, वो डील ही नहीं करता, वो हमारी बात ही नहीं सुनता। और फिर क्या उस शख्स को डील करनी चाहिए जो 3 सालों से जेल में है? अगर उसने ये डील करनी होती तो 3 साल पहले करके लंदन चला जाता। हर ज़ी-शऊर शख्स ये जानता है कि अगर डील ही करनी हो तो 3 महीने पहले, भाई वो 3 साल पहले डील खड़काते और लंदन चले जाते, जो अभी उन्हें ऑफर करवाई जा रही है। इस तरह की डील कौन समझदार बंदा एक्सेप्ट करेगा? वी लोग के आखिर के अंदर एक जुमला, वो लोग जो पाकिस्तानी हैं, जो पीटीआई का वर्कर है, हम सहाफी हैं, हमें चीजों का अंदाजा होता है, हम रिपोर्ट करते हैं। केपी धरना, केपी हाउस के अंदर जो धरना था, उसके अंदर 20-25 लोग थे, 30 थे, 50 थे, 100 होगा मैक्सिमम। पार्लियामेंट के अंदर बेचारे वही अचकजई एंड कंपनी, वो सारे बेचारे बूढ़े वो थे, लोगों को पहुंचने नहीं दिया गया। जहां पे लोग पहुंच सकते थे स्वाबी, कितना बड़ा धरना था मुझे बताएं, कितने लोग होंगे? 2000। डेरा इस्माइल खान में कितने थे? 500। हवेलियां में कितने होंगे? 200, 50, 70 बंदा। भाई पंजाब किधर गया? निकला है पंजाब? छोड़ दे पंजाब की क्यादत को, क्या लोग निकले हैं?
कराची के अंदर कितने लोग निकले हैं मुझे बताएं, बलोचिस्तान में लोग कितने निकले हैं, सिंध में कितने निकले हैं? नहीं निकले। इससे बड़ी कोई बात हो सकती थी? खान की हेल्थ का मामला था। तो भाई सोहेल अफरीदी साहब को गालियां दें, गंडापुर को रगड़ा लगाएं, पूरी क्यादत को गालियां दें, तनकीद करें, आपकी मर्जी है। लेकिन सच ये है कि अगर सोहेल अफरीदी के पीछे भी लोग खड़े होते, अगर उन्होंने कॉल नहीं दी थी, लेकिन जाहिर लोग अपनी मददाब के तहत, तो हो सकता है कि उनका कॉन्फिडेंस कोई और होता। लिहाजा मैं जो अब जिस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पीटीआई की क्यादत या सोहेल अफरीदी ये समझते हैं कि इनकलाब तो नहीं आ रहा, लोग नहीं निकलेंगे, अब हम भी हार्ड लाइनर बन जाएंगे। अगरचे सोहेल अफरीदी साहब, मुझे याद है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आया करते थे, हम इनसे इंटरव्यूज करते थे। सोहेल अफरीदी कहते थे भाई खान का मसला बातचीत से हल नहीं होना, मुज़म्मत से हल होना है। ये वो बात है जो आज मुराद सईद भी कर रहे हैं। लेकिन आज मुराद सईद तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन सोहेल अफरीदी वो अपनी कई भी बात के मुज़ामत 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 वो मुज़ामत छोड़ चुके हैं, या उनको लगता है कि नहीं भाई जमीनी हकायक और है, नारे मारना, किसी पर तनकीद करना और काम होता है। जब सीट पर बैठते हैं तो पता चलता है कि ना खान से मुलाकातें हो पाती हैं, 11 दफा भी आए, अगले मुलाकात नहीं करवाते, ना ड्रोन हमले रुकते हैं और ना ही जबरदस्ती ऑपरेशन रुकवाए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सोहेल अफरीदी साहब ये लेसन सीख कर अब वो चाहते होंगे, क्योंकि मिन्नत तरला करके ही रास्ता निकाला जाए। अलीमा खान साहिबा और खान का जो खान की बहनों का एक सख्त एजेंडा है उस पर ना चला जाए। ये वो फैक्ट हैं जो मैंने अपने वीलॉग के अंदर बयान कर दिए हैं। किसी को अच्छे लगे या बुरे लगे, अगले वीलॉग के अंदर मजीद तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और वो अहमद नियाजी साहब जिन्होंने धरना दिया हुआ था, उन पर मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए हैं केपी के अंदर, हैरान कुन तौर पर केपी के अंदर उन पर मुकदमा दर्ज शुरू हो गया। बहरहाल फीडबैक जरूर दीजिएगा। रमज़ान की सबको मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।